सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा। अब आप सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, आप कहीं भी रहें आपके लबों पे बस हमारा ही नाम होगा। अरे आप सब हमें अपनाएँ चाहे ना अपनाएँ, आप सब हमें अपनाएँ चाहे ना अपनाएँ, पर अब आप सबका नाम रानिये के नाम से बदनाम होगा। कभी सोचे नहीं थे कि हम डांसर बनेंगे या डांस के लाइन में आएँगे। हम गए दिल्ली, दिल्ली में अपने रिलेटिव लोग के पास रहते थे, तो हम वहाँ एयर होस्टेस का जो मेरा सपना था हम करना चाहते थे, लेकिन 3 महीना कोर्स करके हम वो भी छोड़ दिए मनी प्रॉब्लम के चलते। तो पैसा ही बोलता है, वही वाली सीन चल रहा था मेरे साथ 2019 में। का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई, जब ढल जाई जवानी। काम करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन जो है मुंबई में कराया, क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा हमको पैसा मिला और हर चीज़ मिला कि हम यहाँ से गए। कभी हम ये भी नहीं सोच के आए थे कि हम यहाँ पे परमानेंट काम करेंगे। हम ये सोचे कि मेरा अगर पढ़ाई का एडमिशन हो जाएगा हम काम छोड़ देंगे। ए राजा जी, रउआ परदेसे में बसल बनी रुपया पैसा खातिर, हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहेम नु, हमार कुल सिंगार पूरा बाए राजा जी। अबो से रउआ घरे आ जाई, एक त है गर्मी के दिन बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नु, हमार तो रोआ खाड़ हो जाता। अब उसे कहतनी आ जाई कि झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए रिपोर्टर जी अब तो लागता हमरा जनता लोग से हमरा प्यार होई। अभी हमारे साथ वायरल गर्ल रानी है जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करके काफ़ी वायरल चल रही है। देखा जाता है कि शायरी में भी काफ़ी इनका रुचि रहता है। इन्हीं से जानेंगे कि कौन ऐसा शायरी है जो इनका काफ़ी पब्लिकों को पसंद आता है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ रानी राज। जितने दर्शक और मेरे भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं उनको गोड़ छू गोड़ लगूंगी। आशा करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा ये बताइए कि रानी आपको मतलब कि ऑर्केस्ट्रा बनाने का रीज़न क्या हुआ? रीज़न यही था कि फैमिली सपोर्ट नहीं था। अगर आज फैमिली सपोर्ट होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, लेकिन फैमिली ने मौका ही नहीं दिया अपना टैलेंट दिखाने का, अपना एक जज्बा दिखाने का, जो कि हम अकेले ही इस राह पर चल दिए कि हमको कुछ आगे करना है। कभी सोचे नहीं थे कि हम डांसर बनेंगे या डांस के लाइन में आएंगे। हम गए दिल्ली, दिल्ली में अपने रिलेटिव लोग के पास रहते थे, तो हम वहाँ एयर होस्टेस का जो मेरा सपना था हम करना चाहते थे, लेकिन 3 महीना कोर्स करके हम वो भी छोड़ दिए मनी प्रॉब्लम के चलते। अक्सर पैसा ही बोलता है, वही वाली सीन चल रहा था मेरे साथ 2019 में। तो हम उसके बाद कांटेक्ट के ज़रिए बिहार आए, अनिल जी के पास मेरा कांटेक्ट हुआ, सरगम दी ग्रेट ऑर्केस्ट्रा में हम आए, यहाँ पे काम करने लगे। काम करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन जो है मुंबई में कराया, क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा हमको पैसा मिला और हर चीज़ मिला कि हम यहाँ से गए। कभी हम ये भी नहीं सोच के आए थे कि हम यहाँ पे परमानेंट काम करेंगे। हम ये सोचे कि मेरा अगर पढ़ाई का एडमिशन हो जाएगा हम काम छोड़ देंगे। कौन कोई जानने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन सा मेरी फैमिली में कोई भोजपुरी देखता नहीं है। पहली चीज़, ना वो भोजपुरी वीडियोस देखते हैं, ना भोजपुरी गाना सुनते हैं, ना भोजपुरी बोलते हैं। तो मेरा एक अलग ही था। तो हम जब इधर आए तो हमको ये डर तो नहीं था कि मुझे कोई देखेगा, क्योंकि मेरे घर को भोजपुरी तो कोई देखता नहीं है। तो लेकिन अगर आए हम यहाँ से, जब काम हम करके गए, एडमिशन कराए, अच्छा लगने लगा। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया 2020 में, सबको पता है देश का माहौल क्या था। 2021 में जो है हम दोबारा आए यहाँ पे, जो कि सेकेंड ईयर का मुझे एडमिशन कराना था यहाँ मुंबई में। तो अनिल जी से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला आइए काम करके जाइए हमारे पास। हम आए, काम किए। तो हम आते ही 1 महीना 2 महीना काम किए होंगे, उसके बाद नारदी विदा से जुड़ गए। नारदी विदा एक जानकारी वाला ऐसा लाइन है, एक नॉलेज वाला लाइन है कि हम उसमें गए ना तो मुझे उसमें अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा तो करते नहीं थे, लेकिन नारदी विदा को हम उसमें जानने लगे, पहचानने लगे, वहाँ बोलना सीखे। बताइए कि नारदी विद्या क्या है? नारदी विद्या वो है जो 9 विद्या होती है अक्सर, उसमें से एक नारदी विद्या है जो जानकारी से जो किया जाता है, जिसमें प्रभु का भी नाम लिया जाता है, एंटरटेनमेंट का, चोखा चटनी का भी नाम लिया जाता है, और जिसमें एक सुर का भी मान्यता दी जाती है। चाहे वो सुर के 7 सुर होते हैं उसका भी मान्यता उसमें रखा जाता है, जो एक हारमोनियम के साथ निकलते हैं, उसको नारदी विधा कहा जाता है, जिसमें ढोलक, झाल, एक सारे इंस्ट्रूमेंटल जो अपने
कहते हैं ना खाटी भोजपुरी के और खाटी संस्कृति के, वो उसमें दिखाया जाता है। नारदी विद्या उसको कहते हैं। वो लाइन में जब हम गए तो वहाँ के कथा प्रसंग जब हम सुनने लगे, माननीय अभियंता जी के हम गोड़ छू के गोड़ लगेंगे, उनके साथ मैंने जो सीखा है, एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैंने जो नॉलेज की चीज़ें सीखी है, तो मुझे एक वो लाइन अच्छा लगने लगा। उसमें हम भोजपुरी बोलने लगे, सीखने लगे कि ए राजा जी घर आई ना। ये पब्लिक को बहुत पसंद है कि रानी जी एक बार माइक उठा के अगर बोल देती तो हम लोग एकदम रात भर उसी के लिए बैठे रहते हैं कि एक मराठी लड़की हो के, एक अलग लाइन की लड़की हो के अचानक हमारे बिहार में आकर भोजपुरी बोलती है, तो एक पब्लिक को अच्छा लगता है। जैसे ये राजा जी बोली हैं अभी, तो मराठी भाषा में क्या बोला जाता है वहाँ पे आपके यहाँ? जैसे तेच मुंबई में बोलणार, ते लोक तेच बोलणार, काय माझा राजा जी कुठं आहेत? मतलब मेरे राजा जी किधर हैं? उसका मतलब ये है। एक और बात बोली थी कि जैसे कि विद्या को नारती बिहार जो बोली है, नारदी विद्या। हाँ नारती विद्या, उसमें भी डांस किया जाता है क्या? जी, उसमें जैसे कि भी। विद्या का मंदिर में भी डांस किया जा रहा है अभी। क्यों विद्या के मंदिर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है? क्यों एक्स्ट्रा करिकुलम्स स्कूल में भी कराए जाते हैं, वो भी तो एक विद्या का मंदिर है। और हमारे ना संस्कृति जैसे का बोलिए उसमें कि प्रभु को नाम लिया जाता है, तो उसमें तो डांस तो शोभा नहीं जिस देता टाइम है। प्रसंग चल रहा होता है उस टाइम डांस नहीं होता है, उसके हम्म। बाद जो होता है, क्योंकि नारदी विद्या वो सबको मिक्सअप है उसमें, कि उसमें चोखा चटनी भी होता है, लयदारी होता है, उसमें कथा प्रसंग होता है, निर्गुण होता है, पूर्वी होता है, तो फिर यानी भैरवी होता सांस्कृतिक है। कार्यक्रम। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी को नारदी विद्या, जिसमें सुर के हिसाब से एक चौताल बजता है, फिर उसके बाद अलग अलग सीजन के हिसाब से गाने बजते हैं। होली आएगा तो पोपट बजता है, चैता आएगा तो चैता बजता है, महुआ कैसे बीना जाता है, ये सब हम नारदी विद्या से ही सीखे। हम तो हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इसमें हमको नॉलेज मिला। और अच्छा ये बताइए रानी कि जैसे स्टेज पर जाती है तो कौन ऐसा शायरी बोलती है कि काफी लोगों को गड़गड़ाहट जो हल्ला गुल्ली सुनाई देता है? हम देखे जी हैं जी, आपको हम अपने पब्लिक के लिए जैसे स्टेज पर जाते तो पब्लिक यही वेट करती है कि अब माइक लेके अब बोलेंगी, अब बोलेंगी। तो मैं बोलती हूँ कि झगड़ा होई चाहे मार होई, झगड़ा होई चाहे मार होई, ए रिपोर्टर जी अब तो लागत हमरा जनता लोग से हमरा प्यार होई। एगो कौन ऐसा कि ये राजा जी बोली हैं, वो पूरा थोड़ा सा सुना दीजिए मेरे दर्शक को। बोलते हैं कि ए राजा जी रउआ परदेसे में बसल बनी रुपया पैसा खातिर, हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहेम नु, हमार कुल सिंगार पूरा बाए राजा जी। अबो से रउआ घरे आ जाई, एक त है गर्मी के दिन बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नु, हमार तो रोआ खाड़ हो जाता। अबो से कहतनी आ जाई, का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। चलते चलते कुछ हमारे पब्लिकों को बीच क्या कहना चाहेगी? जी, आप जितना पब्लिक लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इस रिपोर्टिंग को भी आप लोग इस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। हमारे रिपोर्टर कैसे लगे, हम कैसे लगे, मुझसे बात करके मेरी बातें सुनकर आपको कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कर दिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देख पब्लिक पाएँ। के लिए एक और थोड़ा सा शायरी सुना दीजिए। अब आप सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, अब आप सबके सर ये हमेशा इल्ज़ाम होगा, आप कहीं भी रहें आपके लबों पे बस हमारा ही नाम होगा। अरे आप सब हमें अपनाएं चाहे ना अपनाएं, आप सब हमें अपनाएं चाहे ना अपनाएं, पर अब आप सबका नाम रानिए के नाम से बदनाम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी रानी थी। धन्यवाद।